नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो सवाल पूछा गया है उसकी अगली कड़ी को देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आया हुआ है वह क्या है? पी एक समानांतर चतुर्भुज है एबीसीडी जिसकी भुजा बीसी का एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का एक ऐसा मध्य बिंदु है कि बी ए पी बराबर है एंगल डीएपी के। यदि एडी का मान 3 सेंटीमीटर हो तो सीडी का मान कैलकुलेट करें। ध्यान देना, इन्हें पैरेललोग्राम एबीसीडी, ध्यान दीजिएगा। पहले तो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज हमें जाननी होगी। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ध्यान देंगे, कह रहा है भुजा बीसी का एक मध्य बिंदु P है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है? P है। और हमसे कहा गया है कि बी ए पी अर्थात ये वाला एंगल DAP के बराबर है। DAP के बराबर, ये वाले एंगल के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, AD का मान 10 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ आपका 10 है, तो आप बता सकते हैं ये BC का भी वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD का लेंथ आपको पता करना है। अगर CD का लेंथ पता करना है तो हम AB का लेंथ कैलकुलेट कर ले। AB बराबर होगा CD के, AB बराबर होगा CD का। अगर AB का लेंथ हम लोग पता कर ले तो CD का भी लेंथ पता चल जाएगा। बात करते हैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें होती है। क्या होता है सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज नंबर 1, आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर। ये भुजा इसके समानांतर और बराबर। दूसरा प्रॉपर्टीज नंबर 2 आपको याद रखना होगा कि इसके डायगोनल जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं। D1 डज नॉट इक्वल टू D2। तीसरा होता है मेरे दोस्त कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर ये पूरा का पूरा लेंथ D1 है तो ये हो जाएगा D1/2, ये भी हो जाएगा D1/2, ये आपका D2/2 और ये भी आपका D2/2। मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा थोड़ा सा आप समझेंगे पहले क्या है तीसरा। अगर मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर में कोई पॉइंट हम ओ ले लेते हैं, इसके अंदर में कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप। अंदर में कोई भी पॉइंट ओ ले लिया। हमने क्या किया, ए बी सी और डी, एओ को मिलाया, बीओ को मिलाया, ओसी को मिलाया और ओडी को मिलाया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, एक हमने डायगोनल पॉइंट ले लिया ओ जो कि समानांतर चतुर्भुज के अंदर में स्थित है, और एओ को, ओबी को, ओसी को और ओडी को मिला दिया। अब हम बात करेंगे, अगर इसकी बात हम लोग A1 से करें और इसकी बात A2, यानी ये जो ट्रायंगल बना, इसका एरिया A2, इसका एरिया A1, इसका एरिया A3 और इसका एरिया क्या, A4। तो आपको पता होगा या पता नहीं होगा तो आप जान जाइए, A1 प्लस A2 बराबर होता है A3 प्लस A4 के। A3 प्लस क्या, A4 के। ध्यान दीजिएगा, A1 प्लस A2 यानी आमने सामने के जो ट्रायंगल है उन दोनों के एरिया का सम आमने सामने के त्रिभुज के एरिया के सम के बराबर होगा। चौथा जो पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान देंगे, अगर समानांतर चतुर्भुज है, डायगोनल को यदि आप मिलाते हैं तो इसका एरिया जितना होगा ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। अर्थात ऊपर वाले का एरिया कुछ और, नीचे वाले का एरिया कुछ और, यानी अर्थात पूरे समानांतर चतुर्भुज के एरिया का आधा ऊपर वाला और नीचे वाला भी क्या, आधा वाला। अब ध्यान देंगे, अगर दोनों डायगोनल को मिलाते हैं
तो त्रिभुज बराबर समान क्षेत्रफलों में बट जाएगा, अर्थात 1 2 3 और 4, इन चारों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चारों का एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। पांचवा पॉइंट जो है, ध्यान देंगे, पांचवा पॉइंट क्या पूछता है, आप समझेंगे। अगर एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, इसके दोनों डायगोनल को मिला दिया गया, तो कहता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर का दोगुना बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस क्या, बी डी स्क्वायर के। यानी दो आसन्न भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ये दोनों क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। आसन्न भुजाओं के स्क्वायर के सम का दोगुना बराबर होता है किसके, डायगोनल के स्क्वायर के सम के, डायगोनल के स्क्वायर के सम के। अर्थात त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं के वर्गों के योग का दोगुना उनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? इस प्रॉपर्टीज को नोट कर लेंगे कहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। अब अपने सवाल पे हम लोग आते हैं, अब अपने सवाल पे हम लोग आते हैं, ध्यान देंगे क्या है सवाल हमारे पास। सवाल पहला है, यही सवाल था हमारे पास। सवाल देखते हैं थोड़ा सा। सवाल है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये 10 है तो ये 10 है। चूंकि मिड पी जो है एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहने का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी आपका क्या 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ये दोनों आपके बराबर हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर कर दिया जाए तो कम होगा क्या, हम क्या कहेंगे, ये दोनों रेखाएं तो आपस में समानांतर है, तो ये एक एंगल थीटा होगा, तो ये तो ऑलरेडी थीटा है ही, और ये भी क्या थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण से ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएंगे तो इस त्रिभुज में बात करेंगे ए बी पी में, ए बी पी में, ए बी पी में, ए बी पी में अगर हम बात करें, यहां का एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, तो आपको एक प्रॉपर्टी त्रिभुज की लगानी पड़ेगी कि त्रिभुज के सामने के कोण की सामने बराबर भुजाओं के सामने के कोण की भुजाएं बराबर होंगे, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो बराबर कोण के सामने की भुजा ये अगर x होगी तो ये भी आपका क्या x होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ इस थीटा के सामने ये साइड और इस थीटा के सामने ये वाला साइड बराबर होगा। अर्थात अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है देन सी डी का भी वैल्यू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। आज इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।